अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मालिक। हाँ बोल। आपने सबको बख्शिश दी, मेरी बख्शिश? शो चाहिए अच्छा तने बोल। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था आपने मुझे दे दिया, मेरा बचपन। मैं आपसे बहुत गुस्सा थी पर मैं हार गई और आप जीत गए। केवी बात करे छेड़ो फोड़। अरे तू मेरी बंदी नहीं है, मैं तेरा मालिक है। तेरे मेरे बीच में हार जीत की बात कहाँ से आ गई? हाँ पर वो ये जो बात तू बोल रही थी ना कि तू हार गई, ये बात बोलनी है तो तेरे दिकरे को बोल जरा, हितिन को। हमड़ा છે કે नहीं है? पर हितिन भाई को क्यों? हाँ मैंने क्या किया? हाँ એટલા માટે કે तेरे दिकरे ने शरत रखी थी मुझ के बारे में। बोलता था कि मैं तुझे नहीं मना पाऊंगा ने मुझे मूछ निकालनी पड़ेगी। बोल बोले चलो वे मूछ निकाल। वो कौन सी शर्त? ये याद नहीं था ना, झूठू बोले थे। हमें ऐसी कोई शर्त रखी मेरे सामने रखी है तूने। अरे हाँ वो शर्त तो मैंने ऐसी ही रखी थी पापा। हाँ। मुझे पता था कि आप संतू को मना लोगे। अरे जा 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 जा, हजाम को बुला, हजाम को बुला। चलो मालिक अभी रहने दीजिए ना। अरे रहने कैसे दे यार, हजाम को बुलाने को। ये तोरन अरे पापा जवा दो ना, एक मूछ नहीं पाते શું પડ્યા છો તમે? जो एक समस्या है। ओए ये तेरा पति है ना, इसके दिकरे का लगन है, ये वे ससुरा बनेगा। ये मूछ नहीं होगा ससुरे का तो कैसा लगेगा? ये बोला हो हजाम ने। पापा मैं ये कह रही हूँ कि सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है, अब चलिए सब लोग। हाँ बोलो। गुड भाई, किसका फोन है? वो सब छोड़। बहुत अच्छा हुआ कि मॉम हमें यहाँ पे लेके आए। अगर हम लोग यहाँ नहीं आते तो बहुत कुछ मिस कर देते। अब इस पार्टी में ऐसा कुछ होने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देखते जाओ। लाई, अब लड़के के माता पिता यहाँ आ जाएं विधि के लिए। लीजिए। ये सगाई नहीं हो सकती। तू शू काम आवियो यहाँ? मैंने सब सुना तेरे बारे में। तो मेरे हाथ से कोई अनर्थ हो जाए उससे पहले तू जा। तूने साहस कैसे किया यहाँ आने का? साहस तो इस लड़की ने की है। एक शादीशुदा औरत दूसरी शादी कैसे कर सकती? लेकिन इसकी हिम्मत देखो, एक शादी होने के बाद भी आज यहां दूसरी सगाई रचा रही है। ये देखिए, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। जा जा बधु खोटू छे, सब छल है छल है। छल तो ये एंगेजमेंट है मिस्टर धर्मराज, जो मैं दिखा रहा हूं वो असलियत है। देखिए ना, ये देखिए हमारी शादी की फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ तुम्हारी तरह झूठ है। मेरे नाम कर। कितने फोटोग्राफ फाड़ोगे ऋषभ? फोटोग्राफ फाड़ने से सच नहीं बदलेगा।
मेरे पास हमारी शादी का पूरा एल्बम है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जब मैं इसे मंगलसूत्र पहना रहा, ये देखिए जब मैं इसके साथ 7 फेरे ले रहा, ये देखिए जब मैं उसकी मांग भर रहा था, और ये देखिए जब हम स्टेज पर बैठे थे। देखिए आप कह दो ये सारे फोटोग्राफ झूठ है। हाँ ये झूठ है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ त्रिवेणी। मुझसे शादी करने के बाद भी तुम ये सगाई क्यों कर रही हो? ये बस है, वो बोल लो तू। वही आगे एक शब्द मत बोलना। सब खबर है मुझे कि तू क्यों ऐसा कर रहा है। ये त्रिवेणी ने मेघा का सत्य सबके सामने बाहर किया ना, इसलिए प्रतिशोध दे रहा है तू इससे। या खोटा कलंक लगा रहा है इस पे। नहीं, ये तो मेरी पत्नी है। विशाल, मैं त्रिवेणी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। निकल जाओ इससे, निकल जाओ। विशाल ने अगर त्रिवेणी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो हमें उसकी बात जांच लेनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सच कह रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। क्यों कहवा मांगा से? क्या बोलना चाहता है तू? नानू, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग इस त्रिवेणी को कितने टाइम से जानते? महीना, 2 महीना बस? ये कहाँ से आई है, कौन है, किस परिवार से है, इसका अस्तित्व क्या है, हमें से कोई नहीं जानता। और ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ आपकी जायदाद पाने के लिए ये इस घर में अनाथ बन के आई हो। बस दानिश, एक शब्द और नहीं। रिलैक्स ऋषभ, रिलैक्स। अरे ये तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि जब इसे ये पता पड़ा हो कि विशाल नानू का बेटा है, तो ये सोचकर इसने विशाल से शादी की हो। और जब इसे ये पता लगा कि विशाल की कुत्ते घर में ही कुछ नहीं चलती और इसे जायदाद में कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसने विशाल को छोड़कर आपको पकड़ा, है ना? क्यों नानू? पॉसिबल? अब ऋषभ भाई जैसा वर और मायावंशी जैसा खानदान के लिए तो कोई कुछ भी करेगा। क्यों भाई? चुप करो। अरे माँ, हम तो चुप कर जाएंगे, अब कहेंगे तो जमाने वाले। तो सिर्फ आगाह कर रहे हैं। और हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। आखिर हम भी मैयावंशी परिवार का हिस्सा है और इस खानदान की इज्जत हमारी भी इज्जत। बात तुम नहीं करो तो अच्छा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस परिवार की और इस परिवार के लोगों की कितनी इज्जत करते हो। तुम्हें त्रिवेणी पे पूरा भरोसा है। हाँ त्रिवेणी, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें तुम पे पूरा भरोसा है। ये विशाल हमारे खानदान की इज्जत उछालने की कोशिश कर रहा है। वाह ऋषभ, मायावंशी वाह। अरे इज्जत तो तुम्हारी तब जाएगी जब तुम एक पहले से शादीशुदा औरत के साथ फिर से सगाई करोगे। ये कहां का न्याय है? आप अपने पोते की खुशी के लिए किसी और की बीवी को कैसे छीन सकते हैं? मुझे न्याय चाहिए। ये हमारे यहाँ अपराधी को दंड देते हम, न्याय नहीं, समझो ना? चलो जाए यहाँ थी। तो आप ये सगाई करने पर अड़े रहेंगे, लेकिन मैं ये सगाई नहीं होने दूंगा। ये सगाई होगी। नहीं होगी। होगी ये सगाई, और तुम्हारा नाटक भी बंद होगा। अरे कम से कम अपने रिश्तों की तो कदर कर विशाल। चला जाए इससे पहले कि मैं पुलिस को यहाँ बुलाऊं। अरे तुम क्या पुलिस को बुलाओगे? मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। मेरे समझाने पर भी, तुम लोगों को सबूत दिखाने पर भी तुम लोग जानबूझ के गैर कानूनी काम कर रहे हो। मैं अभी जाकर पुलिस और वकील दोनों को लेकर आता हूँ। अरे जा जा, जिसको लाने का लेके आ, बढ़िया सगाई होगी। ये सगाई नहीं होगी। ये क्या कह रही तोरल? तुम्हें त्रिवेणी पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो राम जी को भी सीता माँ पर था संतु, पर उन्हें समाज की सुननी पड़ी थी। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी सीता माँ को त्यागना पड़ा था। मैं मानती हूँ कि हम सबका त्रिवेणी पर विश्वास है, और उसी विश्वास के लिए कह रही हूँ कि ये सगाई नहीं होगी। अरे जब विश्वास है तो सगाई क्यों नहीं हो सकती तोरल? हितेन, धर्मपुर के मामले में कभी पुलिस नहीं आई और आज भी नहीं आएगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी होने वाली बहू पर कोई कीचड़ उछाले। वो इस घर में तभी आएगी जब वो साबित करेगी कि विशाल का लगाया हुआ हर इल्जाम झूठा है। इसने कहा कि मेरी होने वाली बहू के साथ इसकी शादी हुई है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि त्रिवेणी लालची है, जायदाद पाने के मकसद से इस घर में आई है। तो त्रिवेणी के सर से हर उस इल्जाम को हटना होगा। त्रिवेणी हमारे घर की बहू जरूर बनेगी, पर तब जब समाज उसकी पवित्रता मानेगी।